सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरे सानी अपीलें मंजूर। फैसले के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट का पार्टी लाइन से हटकर दिया गया वोट अब शुमार होगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। पीटीआई का केस की पैरवी से इनकार। बैरिस्टर अली जफर की बानी पीटीआई को अदालत में बुलाने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई के वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बेंच आइन के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग वापस आ जाएगी। काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, इन अल्फाज पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर में दिलचस्प मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आर्टिकल 63A का केस आईनी तरमीम से जुड़ा है। हुकूमत चीफ जस्टिस की उम्र की हद भी बढ़ा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें आईनी तरमीम का कुछ पता नहीं, ना ही इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा फैसले से मफादात का टकराव होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जवाब दिया, अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको सुनेंगे, ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा मेरा मशवरा होगा तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। मौजूदा हालात में आईनी तरामीम की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरामीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद तक मुअख्खर करने का मुतालिबा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा हैरत है हुकूमत को आईनी तरामीम पर उजलत क्यों है। ऑपोजिशन भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज मुलतवी कर दे। हमें इख्तलाफात भुलाकर एक कौम होने का सबूत देना चाहिए। SCO इजलास में शिरकत के लिए आने वाले वफूद को खुश आमदीद कहते हैं। फलस्तीन में इसराइली कत्ल गारत रुकने का नाम नहीं ले रही। मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की खामोशी तशवीशनाक। अमरीका और मगरबी मुल्क किस मुंह से इंसानी हुकूक की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च की हिमायत का ऐलान। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने भी हाफिज नईमुर रहमान की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जंग में खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। ईरान में सियासी क़यादत को निशाना बनाया गया। दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तमाम जमातों से कहूँगा गजा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी ने कहा इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका उसकी पुश्त पर खड़ा है। फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम अवाम को साथ देना होगा। मलेशिया का पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल की दरामद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि मलेशियन हुकूमत आइंदा माह कराची में अपना तिजारती दफ्तर भी खोलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की पाक मलेशिया बिजनेस डायलॉग की तकरीब में भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरादर इस्लामी मुल्क से दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। मकबूजा कश्मीर की आवाम ने अपने हुकूक की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड जारी किए जाएंगे। हर 3 माह बाद 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000, दूसरे मरहले में 25,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में रोडा मंसूबों की तकमील और जारी प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा। रोडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं मुल्क पर बोझ वो लोग हैं जो ज़हनी मफलूज हैं, खुद काम करते हैं ना करने देना चाहते हैं। इनका काम सिर्फ जराव घेराव करना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने अवाम का पैसा पंजाब पर शल बरसाने के लिए इस्तेमाल करती है। आप एक सूबे को दूसरे से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मुझे पंजाब के लोगों की हिफाजत करना आती है, तुम अपनी फिक्र करो। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है
एक जमात घिनौना खेल शुरू कर देती है। सेनेटर फैसल बारडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बात करें तो पीटीआई वाले मौला जट की सियासत शुरू कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर महज प्यादा हैं, पीछे कोई और कहानी चल रही है। लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 का निफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी का पीआईए की निजकारी में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी निजकारी उस्मान बाजवा ने बताया, बोली में हिस्सा लेने वाली चंद पार्टियों ने एयरलाइन के 60% की बजाय 76% शेयर्स की फरोख्त का मुतालिबा किया। पुराने मुलाजमीन की सर्विस और पेंशन पर हुकूमत से वजाहत तलब की। 18 जहाज़ों की वारंटी और पुरानी मुकदमेबाजी से तहफ़्फ़ुज़ भी मांग लिया। सेक्रेटरी निजकारी ने कहा, कोशिश है बोली की तारीख में मजीद तौसीन ना हो। हुकूमत का 3 माह में 9,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। मार्केट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। कलील मुद्दत के 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स की फरोख्त से 5,200 अरब रुपए कर्ज लेने का प्लान। वस्त और तवील मुद्दत के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी फरोख्त करने की तैयारी। 4,500 अरब रुपए 2, 3, 5 और 10 साल के बॉन्ड्स की नीलामी से हासिल किए जाएंगे। शरह सूद में कमी के बाद हुकूमत बैंकों से ज्यादा कर्ज लेना चाहती है। रवा माली साल की पहली तिमाही में हुकूमत टैक्स आमदनी का हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज सेशन। 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 82,982 की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स में 980 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 47 पैसे हो गई। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूलों की जिम्मेदारी करार। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा कि टुलिंटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल किया जाए। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक आज गवर्नर हाउस सिंध में लेक्चर देंगे। मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमात और आम शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल।